गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिलीटिंग और रीनेमिंग कॉलम और रोज़, यानी आपको रो को डिलीट करना है या रीनेम करना है। सेम इसी प्रकार कॉलम्स को डिलीट करना है या उसको रीनेम करना है, तो उनके कौन कौन से मेथड फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए, पाइथन पांडा प्रोवाइड 2 वेज टू डिलीट रो एंड कॉलम। डेल स्टेटमेंट यानी डिलीट फंक्शंस का एंड ड्रॉप फंक्शंस का। Pandas also provide rename function to rename rows and column। रीनेम करने के लिए, ठीक है, रोज को या कॉलम्स को रीनेम फंक्शन का यूज करेंगे। इन दिस सेक्शन वी शैल टॉक अबाउट हाउ रो कॉलम कैन बी डिलीटेड और रीनेम। देखिए, सबसे फर्स्ट आता बच्चों डिलीटिंग रो और कॉलम इन डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के अंदर आप किस प्रकार से रो को या कॉलम को डिलीट करेंगे। देखिए, टू डिलीट ए कॉलम यू यूज डेल स्टेटमेंट एज दिस। डेल स्टेटमेंट का आप यूज करेंगे किस प्रकार से, आप लिखेंगे डेल, उसके बाद डाटा फ्रेम का नाम और ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम लिख देंगे। एग्जांपल जैसे इसने बताया हुआ है, डेल डाटा फ्रेम 5 ब्रैकेट में इसने लिखा डेंसिटी। जो आपकी टेबल थी पहले बनी हुई थी डाटा फ्रेम में, उसमें से आपका डेंसिटी का कॉलम डिलीट हो गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, टू डिलीट रोज फ्रॉम ए डाटा फ्रेम यू कैन यूज डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन। ठीक है बच्चों, डिलीट का केवल कॉलम को डिलीट करने के लिए, रो को डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट्स में लिखेंगे इंडेक्स या सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स लिख देंगे आप। ठीक है, जो भी आपकी सीक्वेंस इंडेक्स 2 4 6 8 10 12। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम दोनों। df डॉट ड्रॉप आपने लिख दिया रेंज 2 से लेकर 13 तक, यानी नंबर ऑफ रोज 2 से स्टार्ट होगी 13 तक जाएगी और 2 का उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है बच्चों, ये इतने आपके डिलीट हो जाएंगे। या फिर df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में आप लिखोगे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, आप दोनों मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता बच्चों, अगर आपको ड्रॉप फंक्शन के द्वारा कॉलम को डिलीट करना है तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ड्रॉप का हम रो को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कॉलम को डिलीट करने के लिए डेल फंक्शंस का यूज करते हैं। इसीलिए अगर आपको ड्रॉप के द्वारा, ठीक है, कॉलम को डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद, ठीक है, ड्रॉप लिखने के बाद उसमें ब्रैकेट्स में आप कॉलम का नाम दोगे, फिर कोमा लगाकर एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 प्रोवाइड कर दोगे, क्योंकि एक्सिस 0 होता है आपका बाय डिफॉल्ट रो के लिए और 1 होता है आपका कॉलम के लिए। देखिए, यू कैन आल्सो गिव एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 अलोंग विद इंडेक्सिस लेबल्स, देन ड्रॉप विल ड्रॉप द कॉलम, तब आपका कॉलम ड्रॉप डिलीट हो जाएगा। दैट इज द फॉलोइंग कमांड विल ड्रॉप द मेंशन्ड कॉलम फ्रॉम डाटा फ्रेम df। देखिए, df डॉट ड्रॉप आपने ब्रैकेट में लिखा टोटल कॉस्ट कोमा ऑर्डर आईडी, ये आपके कॉलम के नाम है, ब्रैकेट बंद, फिर आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 1, x इज 1 कॉलम को डिलीट करने के लिए, यानी बता रही है कि यहाँ पर ये कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फ्रॉम द डाटा फ्रेम 5 यूज्ड अबाउ create another data frame and it must not contain the column population and the row Bangalore। देखिए, ये बता रहा है कि जो डाटा फ्रेम 5 था आपको उसका यूज करके नया डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है, और उसमें से आपको पॉपुलेशन कॉलम को डिलीट करना है और जो रो है आपकी बेंगलोर उसको डिलीट करना है। ठीक है, ड्रॉप का यूज कर सकते हो या डेल का यूज कर सकते हो, कोई भी। देखिए, इंपोर्ट पांडा एज pd डाटा फ्रेम 6 हमने नया क्रिएट किया, pd डॉट डाटा फ्रेम ddf 5, जो डाटा फ्रेम 5 था वो आपका 6 में गया बच्चों। अब डिलीट डाटा फ्रेम 6 ब्रैकेट में हमने लिखा पॉपुलेशन, डिलीट फंक्शन का यूज कॉलम को डिलीट करने के लिए, तो आपका पॉपुलेशन कॉलम डिलीट हो गया। डाटा फ्रेम 6 इज इक्वल्स टू ddf 6 डॉट ड्रॉप बेंगलोर, बेंगलोर आपकी रो डिलीट हो गई। प्रिंट डाटा फ्रेम 6, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों रीनेमिंग रो और कॉलम। अब आपको क्या करना है, रो या कॉलम को रीनेम करना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, टू चेंज द नेम ऑफ एनी रो और कॉलम इंडिविजुअली यू कैन यूज द रीनेम फंक्शन ऑफ डाटा फ्रेम एज पर द सिंटैक्स गिवन बिलो। अगर आपको रो को या कॉलम को डिलीट करना है तो किस प्रकार से,
देखिए डाटा फ्रेम का जो नाम था यानी df डॉट रीनेम फंक्शन, ब्रैकेट्स में लिखेंगे आप इंडेक्स। इंडेक्स किसके लिए होता है बच्चों? रो के लिए, ठीक है। नेम डिक्शनरी यानी कौन सा इंडेक्स है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, ठीक है। कोमा कॉलम्स को डिलीट करना है यानी रीनेम करना, सॉरी, कॉलम्स इज इक्वल्स टू नेम डिक्शनरी, क्या नाम था उसका, नेम डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब बच्चों उसकी का मतलब क्या होता है, रीनेम कर रहे हो तो पुरानी वैल्यू भी आएगी और नई वैल्यू भी आएगी, यानी उसकी की भी होगी और वैल्यू भी होगी। कोमा इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स। इन प्लेस का मतलब क्या है, आप परमानेंटली चेंज करना चाहते हो या नहीं। फॉल्स लिखा तो आपको केवल 1 टाइम के लिए चेंज होगा, यानी आप शो करोगे। आपने ट्रू कर दिया तो आपका परमानेंटली चेंज हो जाएगा। देखिए हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें सब कुछ आपको पता लग जाएगा। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज फॉर इंडेक्स नेम, यानी रो का जो लेबल दिया हमने उसके लिए, ठीक है बच्चों। इफ यू वांट टू रीनेम रोज ओनली देन स्पेसिफाई ओनली इंडेक्स आर्ग्यूमेंट। क्या बोल रहा है, अगर आपको केवल रो को चेंज करना है तो आप केवल इंडेक्स को लिखो, कॉलम को मत लिखो। नेक्स्ट है द कॉलम्स आर्ग्यूमेंट इज फॉर द कॉलम नेम। कॉलम का आर्ग्यूमेंट है केवल कॉलम्स के नाम के लिए। अगर आपको केवल कॉलम का चेंज करना है तो केवल आप कॉलम्स का आर्ग्यूमेंट लिखो, इंडेक्स का मत लिखो। फॉर बोथ इंडेक्स एंड कॉलम आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपको दोनों का चेंज करना है, इंडेक्स का भी कॉलम का भी, स्पेसिफाई द नेम चेंज डिक्शनरी कंटेनिंग ओरिजिनल नेम एंड द न्यू नेम इन द फॉर्म ऑफ लाइक ओल्ड नेम कोलन न्यू नेम। डिक्शनरी में हम इसी प्रकार से लिखते हैं, ओल्ड नेम इज कोलन न्यू नेम। स्पेसिफाई इन प्लेस आर्ग्यूमेंट एज ट्रू। क्या बोल रहा है, इन प्लेस का मतलब मैंने बताया था, अगर आपको परमानेंटली चेंज करना है तो ट्रू कर दो। इसने यही लिखा है स्पेसिफाई इन प्लेस आर्ग्यूमेंट एज ट्रू इफ यू वांट टू रीनेम द रो कॉलम इन द सेम डाटा फ्रेम एज इफ यू स्किप दिस आर्ग्यूमेंट। अगर आप इसको स्किप कर दोगे देन ए न्यू डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड विद न्यू इंडेक्स कॉलम नेम एंड ओरिजिनल रिमेन्स अनचेंज्ड। और आपका जो डाटा ओरिजिनल है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए एग्जांपल, लेट अस प्रैक्टिकली सी हाउ रीनेम वर्क्स। कंसीडर द डाटा फ्रेम टॉप डीएफ। डाटा फ्रेम है आपका टॉप डीएफ के नाम से, इसमें ये वैल्यूज आपकी। टू चेंज द रो लेबल्स ए बी सी डी यू कैन राइट। क्या बोल रहा है बच्चों, आपको सेक्शन ए बी सी डी को केवल ए बी सी डी लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, टॉप डीएफ डाटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम, ब्रैकेट्स में क्या कहा था, केवल इंडेक्स को चेंज करना, तो इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स सेक्शन ए कोलन ए, ठीक है। इसी प्रकार बी सेक्शन बी कोलन बी, सेक्शन सी कोलन सी, सेक्शन डी कोलन डी, बंद कर देंगे तो आपका ये चेंज। हमने देखिए कोमा लगाकर इन प्लेस ट्रू नहीं किया है तो ये ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। देखिए इसने नीचे यही लिख रखा है, द अबव स्टेटमेंट विल शोज द चेंज्ड इंडेक्स बट व्हेन यू डिस्प्ले द डाटा फ्रेम टॉप डीएफ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अबव स्टेटमेंट। यानी इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद आप दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करोगे, इट विल शो यू द ओरिजिनल डाटा फ्रेम, तो आपको ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम शो करेगा। देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, वही आ गया आपका। बिकॉज बाय डिफॉल्ट रीनेम क्रिएट्स ए न्यू डाटा फ्रेम विद चेंज नेम। क्या बोल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, इसका डाटा फ्रेम का नाम चेंज करके उसको नया डाटा फ्रेम बना देता है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल डाटा फ्रेम था वो आपका एज इट इज रहेगा अगर आपने इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखा है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में बता रखा है इसने यहाँ पर, टू मेक चेंजेस इन द इंडेक्स कॉलम नेम ओरिजिनल डाटा फ्रेम यू नीड टू स्पेसिफाई एडिशनल आर्ग्यूमेंट इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू इन द रीनेम। देखिए रीनेम इंडेक्स कोमा लगा के इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है, अब आपका परमानेंटली सेव हो गया है, ठीक है बच्चों। यू कैन यूज रीनेम टू चेंज कॉलम नेम्स टू, ठीक है। अगर आपको कॉलम का भी नाम चेंज करना है तो आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है बच्चों, वहाँ पर इंडेक्स लिखा था, अब ब्रैकेट में हम लिखते हैं कॉलम्स। एग्जांपल में देखिए हमने क्या लिखा, टॉप डीएफ डॉट रीनेम कॉलम्स, रोल नंबर का हमने नाम चेंज कर दिया आर नंबर, ठीक है बच्चों। ये भी आपका टेम्परेरी होगा क्योंकि आपने देखो इसने लिखा है इन प्लेस आपने आर्गुमेंट मिसिंग है, अगर आप यहाँ पर ट्रू लिख दोगे तो आपका वो ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल में सेव हो जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा इन प्लेस तो आपका वो टेम्परेरी हुआ है, नया डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है, जो आपका ओरिजिनल डाटा फ्रेम था वो आपका एज इट इज रहेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, कंसीडर द सेल डीएफ सोन बिलो, ठीक है, सेल डीएफ के नाम से डाटा फ्रेम है।
राइट ए प्रोग्राम टू रीनेम इंडेक्स ऑफ जोन सी एंड जोन डी एज सेंट्रल एंड दक्षिण। ठीक है बच्चों, जोन सी को सेंट्रल करना है और जोन डी को दक्षिण के नाम से। एंड द कॉलम नेम्स टारगेट एंड सेल्स एज टारगेटेड एंड अचीव्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टारगेट को टारगेटेड, सेल्स को अचीव्ड। इजी है बच्चों, क्या करोगे, जोन सी और जोन डी रो है यानी इंडेक्स है तो इंडेक्स लिखोगे, सेल डी एफ डॉट रीनेम ब्रैकेट में लिखा इंडेक्स की वैल्यू जोन सी से सेंट्रल, जोन डी से दक्षिण, कोमा। ये स्लैश इसने क्यों लगा रखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल कोमा लगाओ और कॉलम्स इज इक्वल्स टू टारगेट इज इक्वल्स टू टारगेटेड, सेल्स इज इक्वल्स टू अचीव्ड। अगर आपको परमानेंटली सेव करना है तो क्या लिखोगे, कोमा लगा के इन प्लेस ट्रू। ठीक है, इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको ओरिजिनल सेव करना है या नहीं, तो आप अपने पास से इन केस, ठीक है, अगर ऐसा आता है कि आपको परमानेंटली सेव करना है तो इन प्लेस ट्रू कर दोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे इसको। इतना ही। ठीक है, देखिए आपका नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए, विल द प्रीवियस प्रोग्राम रिफ्लेक्ट द रीनेम्ड इंडेक्स एंड कॉलम नेम इन द डाटा फ्रेम सेल डी एफ। देखो बच्चों, जो मैंने बात बताई थी अब पिछले उसमें, इसने यहाँ पर पूछ ली है कि जो आपने ऊपर एग्जाम्पल किया है उसमें जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने किया है उसमें नाम और कॉलम चेंज होंगे या नहीं परमानेंटली। मेक चेंजेस इन द प्रीवियस प्रोग्राम सो दैट डाटा फ्रेम सेल डी एफ हैज चेंज इंडेक्स एंड कॉलम्स। क्या बोल रहा है, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो आप इनको परमानेंटली सेव करो। कैसे होंगे, देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया था थ्योरेटिकल कि आपको के नहीं होंगे, तो ये भी यही बता रहा है। द प्रीवियस प्रोग्राम विल नॉट रिफ्लेक्ट द चेंज इंडेक्स एंड कॉलम नेम इन द डाटा फ्रेम सेल डी एफ ऑन विच रीनेम इज अप्लाइड बिकॉज इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने ये आर्ग्यूमेंट नहीं लगाया तो ये आपके परमानेंट सेव नहीं होंगे। द चेंज प्रोग्राम टू मेक चेंजेस इन सेल डी एफ वुड बी, क्या करोगे, कोमा लगा के बस इन प्लेस आप ट्रू कर दोगे, प्रिंट करोगे तो आपको परमानेंटली सेव मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये रीनेम और डिलीट का पोर्शन आपका इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।